तुमने अपनी जिंदगी में बहुत काम किए होंगे पर तुमने वो नहीं किया होगा जो इसने किया। भाई तुम कर ही नहीं सकते। इसने अपनी दोस्त की बंदी के दबाए हैं। भाई नहीं नहीं, अब कोई रिलेटेबल मत लिख देना। काजो रुका से अपने चिजरू के राज के बारे में जानने के लिए उसके पीछे भागता है। रुका भी काजो का वेट कर रही थी। रुका कहती है, मिस्टर फेक बॉयफ्रेंड, तुमने मेरा पीछा करके साबित कर दिया कि तुम दोनों नकली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो। काजो कहता है, नहीं ऐसा नहीं है। रुका कहती है, जो भी हो मैं जा रही हूँ। काजो आगे बढ़ के कहता है, 1 मिनट रुको। रुका काजो को मेरा पीछा मत करना बोलने के लिए पीछे मोड़ती है और फिर क्या, रुका का सामान काजो के हाथ में। इस साले की किस्मत बहुत अच्छी है। रुका अपना पर्स काजो के मुंह पे दे मारती है और कहती है, अगली बार ऐसा किया ना तो मैं तुम पे केस कर दूंगी, और वापस जाने लगती है। काजो सोचता है मैं इसे कुरी को हमारे बारे में बताने नहीं दे सकता, इसलिए रुका के पीछे पड़ जाता है। काजो कहता है, तुम कुरी को कुछ मत बताना। रुका कहती है, तुम टेंशन मत लो, ठीक है मैं उससे कुछ नहीं बताऊंगी। काजो फिर कहता है, मैं कैसे तुम्हारी बात का यकीन करूँ, तुम आखिर कुरी की गर्लफ्रेंड हो, तुमने उसे गलती से बता दिया तो। अब रुका काजो से सॉरी कहती है कि मैंने तुम दोनों को जानबूझ के परेशान की, क्योंकि मुझे पता है चिजरू एक रेंटल गर्लफ्रेंड है। काजो कहता है, लेकिन तुम्हें ये बात कैसे पता। रुका कहती है, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, तुमने उसे अपना अकेलापन दूर करने के लिए रेंट किया होगा, इसमें गलत क्या है। काजो बताता है कि जब मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के चली गई तब मैंने चिजरू को रेंट किया था, जिसके बाद कई कांड हुए। मेरी दादी को चिजरू बहुत पसंद है, जिस वजह से मैं उन्हें सच नहीं बता पाया, इसलिए तुम कसम खाओ ये बात किसी को नहीं बताओगी। रुका बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती है और कहती है, कोई बेकार इंसान ही होगा जो एक गर्लफ्रेंड रेंट करना चाहेगा। ये बोल के रुका भागने लगती है। रास्ते में एक बुढ़िया आ जाती है, जिसके कारण रुका साइड हो जाती है और फिर सीधा नीचे गिरने वाली है और गिर भी जाती है, पर भाई इसको कुछ हुआ ही नहीं क्योंकि काजो ने इसे बचा लिया। पर रुका काजो को धक्का मार के कहती है, मुझसे दूर हटो, साला फालतू में बचाए गिरने देता। काजो कहता है, मैं तुम्हें कैसे गिरने दे देता, आखिर तुम मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड हो। भाई ये होता है दोस्त। तुम प्लीज मेरे और चिजरू के बारे में किसी को मत बताना, नहीं तो उससे मुझसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगे। वो भले एक रेंटल गर्लफ्रेंड है पर चिजरू सबसे अच्छी गर्लफ्रेंड है। काजो की बात पे रुका कहती है, मैं भी तो एक रेंटल गर्लफ्रेंड हूँ। भाई साहब ये भी भाड़े पे है, मतलब कुरी भी रंडवा निकला। ये सुन काजो शॉक हो जाता है। इसके बाद हम काजो को चिजरू के साथ देखते हैं। काजो चिजरू को सब बताता है कि रुका भी एक रेंटल गर्लफ्रेंड है और मुझे नहीं लगता वो कुरी को कुछ बताएगी। ये सुन के चिजरू को बहुत गुस्सा आता है कि वो एक खुद रेंटल गर्लफ्रेंड है और मुझे एक्सपोज करने की कोशिश कर रही है। ऐसी हरकत के लिए मैं एजेंसी में उसकी कंप्लेंट करूंगी। थोड़ी देर वेबसाइट पे ढूंढने के बाद चिजरू को रुका की प्रोफाइल मिल जाती है। अब चिजरू को समझ आता है कि वो खुद एक रेंटल गर्लफ्रेंड है, तो उसे मेरे बारे में पता लगाने में मुश्किल नहीं होगी। काजो कहता है, तुम तो बहुत फेमस हो, मैं अब सोच रहा हूँ कि मैं कुरी से नजरें कैसे मिलाऊंगा। चिजरू कहती है, कोई टेंशन की बात नहीं है, हम ऐसे रिएक्ट करेंगे कि हमें कुछ पता ही नहीं हो। इसके बाद काजो चिजरू की तारीफ करता है कि तुम तो बहुत समझदार हो। ये सुनकर चिजरू शर्मा जाती है और कहती है, हम उस रुका पे भरोसा नहीं कर सकते, हमें उस पर नजर रखनी पड़ेगी। और ये कहकर चिजरू चली जाती है। इसके बाद अगले दिन काजो कॉलेज में कुरी को बुलाता है ये जानने के लिए कि वो नेक्स्ट टाइम रुका से कब मिलने वाला है, पर कुरी की जगह यहाँ रुका आ जाती है। रुका कहती है, बताओ कैसी लग रही हूँ मैं, अच्छी ड्रेस है ना, मैं आज यहाँ तुमसे मिलने आई हूँ। काजो घबरा जाता है, साला अगर ये कुरी ने मुझे इसके साथ देख लिया तो वो क्या सोचेगा। और इसी वक्त कुरी भी यहाँ आ जाता है। काजो रुका को यहाँ से लेके निकल जाता है और ये दोनों कुरी को बता देते हैं कि काजो अभी एक क्यूट लड़की को लेके उधर गया है। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। काजो रुका से कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो, अगर तुम्हें कुछ काम है तो मुझे कॉलेज के बाहर मिलती। और ये बात का जवाब दिए बिना कहती है, मुझे हक करो, सीधा भाई जान ना पहचान लग जा गले। काजो की आवाज सुन के कुरी इसी रूम में आ जाता है और काजो रुका को लेके डेस्क के पीछे छिप जाता है। जो भी डेस्क टेबल कुछ भी हो, मुझे नाम याद नहीं। और ये लड़की काजो का हाथ अपने कमर पे लगवा के मजे से फोन चलाने लगी। काजो मन में कहता है, ये कोई टाइम है फोन से खेलने का। कुरी कहता है, अजीब बात है, मुझे यहाँ काजो की आवाज आई थी। कुरी अब वापस चला जाता है। काजो कहता है, अगर कुरी हमें ऐसे देख लेता तो वो क्या सोचता। रुका काजो से माफी मांगती है कि मुझे माफ करना, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और भाई पीछे से कुरी कहता है, तुम दोनों ऐसे कर क्या रहे हो। रुका तो कुछ नहीं बोलती। काजो कहता है, यार मेरी बात सुन, ऐसा कुछ नहीं है जो तू सोच रहा है, मैं से अभी मिला, तुम कुछ बोलो ना। रुका, ऐसा ही है ना। रुका खड़ी होती है और कहती है, मुझे रेंट करने के लिए तुम्हारा थैंक यू कुरी। ये सुनकर तो कुरी की दुनिया हिल जाती है। इसने सीधा कुरी का राज काजो के सामने खोल दिया। कुरी को इतना बुरा लगता है कि भाई कुछ बोले बिना यहाँ से सीधा भाग जाता है। भाई एक बात तुम्हें पहले ही बता दूं कि ये लड़की मामी से भी ज्यादा चूतिया कैरेक्टर है, मतलब जिसे देख के तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, मेरा तो बहुत होता है। काजो कुरी के पीछे भागता है पर कुरी नहीं मिलता। काजो सोचता है, भाई अगर मेरे दोस्तों को पता चल जाए कि मेरी गर्लफ्रेंड भाड़े की है तो मैं कभी अपना मुंह नहीं दिखा पाऊंगा, जैसे कुरी नहीं दिखा पाया। इसके बाद ये सब काजो चिजरू को बताता है। चिजरू कहती है, उसने जो भी किया बहुत गलत किया, कुरी को कितना बुरा लगा होगा। काजो कहता है, तुम सही कह रही हो, और अब शायद वो कभी गर्लफ्रेंड रेंट नहीं करेगा। और ये भी बताता है कि रुका को देख के ये लग रहा था कि वो ये सब पहले से प्लान कर चुकी थी। काजो की बात खत्म होते ही यहाँ रुका आ जाती है। ये लड़की भाई इसके पीछे पड़ चुकी है। काजो इसे देख के चौंक जाता है। चिजरू भी रुका की आवाज सुन लेती है। काजो कहता है, तुम यहाँ कैसे आई। रुका बताती है, मुझे कुरी ने बहुत पहले बताया था कि तुम यहाँ रहते हो,
और तुम अभी चिजुरो से बात कर रहे थे ना। काजो नेम प्लेट छिपाने लगता है। ये तो पूरा भड़कती है कि काजो पे कि वो तुम्हारी बस एक रेंटर गर्लफ्रेंड है, तो तुम उससे इतना क्लोज क्यों हो? तुम उसे इसके बदले पैसे देते हो, तो क्या सच में तुम्हारे लिए रेंटर गर्लफ्रेंड से ज्यादा है? देख रहे हो, ऐसे रिएक्ट करिए जैसे काजो की गर्लफ्रेंड और काजो ने इस पे चीट किया हो। रुका कहती है, मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ, मैं तुम्हारी रिलेशनशिप और रेंटर गर्लफ्रेंड वाली बात किसी को नहीं बताऊंगी, पर एक शर्त पे, अगर तुम मुझे डेट करोगे। साला इसको ब्लैकमेलिंग कहते हैं। काजो चिजुरो दोनों इसकी बात सुनकर शॉक हो जाते हैं। इतना ही नहीं, ये काजो को प्रपोज भी कर देती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम खुद विश्वास करोगे यार कि अगर कोई लड़की तुम्हें आके कहे मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, कोई तुमसे प्यार क्यों करेगा? काजो भी कहता है, तुम तो मुझे अच्छे से जानती भी नहीं हो, फिर तुम मुझसे कैसे प्यार कर सकती हो? ऐसा मजाक करना बंद करो। रुका कहती है, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैंने देखा कि तुम चिजुरो को कैसे ट्रीट करते हो। अगर तुम अपनी रेंटल गर्लफ्रेंड को इतना प्यार केयर करते हो, तो तुम अपनी रियल गर्लफ्रेंड को कितना प्यार करोगे? इसको लगता है काजो चिजुरो को बस रेंटल गर्लफ्रेंड मानता है। कोई समझाओ यार इसको। काजो कहता है, अबे तू पागल है क्या? मैं चिजुरो के साथ इसलिए हूँ क्योंकि मैं उसे रेंट करता हूँ। रुका कहती है, फिर क्या हुआ, तुम मुझे अपनी रियल गर्लफ्रेंड बना लो। काजो कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। रुका कहती है, आखिर प्रॉब्लम क्या है? तभी चिजुरो रूम से बाहर आ जाती है। काजो कहता है, तुम बाहर क्यों आई? चिजुरो कहती है, कोई बात नहीं, वैसे भी इसे सब पता है। और इसको देखो, चिजुरो को देख के मुंह बना रही है। चिजुरो कहती है, रुका, रिलेशनशिप कोई बच्चों का खेल नहीं है, पर आजकल बच्चे तो रिलेशनशिप में ही खेल रहे हैं। मैं काजो इसलिए साथ हैं क्योंकि कुछ चीजें हमारी कंट्रोल के बाहर हैं। रुका कहती है, बात ऐसी कि दरअसल काजो ने मेरे सीने को दबाया था। यह सुनकर तो चिजुरो काजो को बहुत सुनाती है कि तुम अपने पे कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते। काजो कहता है, ये सब गलती से हो गया। रुका चिजुरो को कहती है कि काजो ने तुम्हारे कभी दबाए हैं? चिजुरो कहती है, मैं इसको ऐसा कभी नहीं करने दूंगी। इस बार भी खुश हो रही है कि मैं तुमसे एक कदम आगे हूँ। वाह क्या मेंटेलिटी है। ये सुनकर चिजुरो और भड़क जाती है। काजो कहता है, तुम दोनों शांत हो जाओ, हमें ऐसे किसी ने देख लिया तो वो गलत सोचेंगे। चिजुरो कहती है, हाँ ठीक है। काजो चिजुरो दोनों काजो के रूम में चले जाते हैं। इस बड़ी को इससे प्रॉब्लम है कि तुम पहले भी काजो के रूम में आ चुकी हो, क्योंकि कोई रेंटर गर्लफ्रेंड अपने क्लाइंट के घर में इतने आराम से नहीं चली जाती। इसके बाद रुका काजो को पकड़ के कहती है, मैं अब काजो के पास रहूंगी, तुम दूर रहो इससे। चिजुरो बस एक बात कहती है, तुझे जो करना है करो। चिजुरो कहती है, तुम प्लीज 5 मिनट के लिए बाहर चली जाओ, मुझे काजो से कुछ बात करनी है। ये तो बिल्कुल बाहर जाने के लिए तैयार नहीं है, पर जब काजो कहता है तो आराम से बाहर चली जाती है। चिजुरो कहती है, क्या तुम्हें रुका पसंद है? काजो कहता है, बिल्कुल नहीं। चिजुरो कहती है, लेकिन सबूत तो कुछ और ही कह रहे हैं। काजो कहता है, यार वो सब एक हादसा था, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। पहली बार मुझे किसी ने प्रपोज किया है, वो क्यूट है, पर जब मैं कुरी के बारे में सोचता हूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं उसके साथ रह पाऊंगा। चिजुरो कहती है, ठीक है, फिर उसे साफ साफ मना कर दो। अगर आज तुमने उसे हाँ कह दिया तो वो आगे भी तुम्हें ब्लैकमेल करती रहेगी। काजो चिजुरो को थैंक यू कहता है और बोलता है, मुझे ये उम्मीद नहीं थी। चिजुरो कहती है, इसका क्या मतलब था? काजो कहता है, आखिर तुमने ही कहा था मुझे गर्लफ्रेंड बनाने को। चिजुरो कहती है, वो बात अलग है, ये बस तुमसे अट्रैक्ट हो गई है और जबरदस्ती तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आना चाहती है। एक रिलेशनशिप में प्यार और फीलिंग का होना बहुत जरूरी है, जो मुझे सीन में कहीं नहीं दिख रहा। अब बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम क्या करना चाहते हो। भाई ये होती है एक परफेक्ट लड़की, नहीं तो तुम्हें हर जगह इस टाइम में रुका ही मिलेगी। काजो कहता है, मेरे पास एक आइडिया है, मैं जाके कुरी को हमारे बारे में सच बता दूंगा, जिससे रुका हमें ब्लैकमेल नहीं कर पाएगी। चिजुरो कहती है, क्या ये सही रहेगा? काजो कहता है, हाँ यही सही रहेगा, ये बात मैं कुरी को मिल के बताऊंगा, क्योंकि मेरे कॉल्स और मैसेज इग्नोर कर रहा है। चिजुरो कहती है, लेकिन फिर उसे पता चल जाएगा कि तुमने भी गर्लफ्रेंड रेंट की थी। काजो कहता है, फिर क्या हुआ, मुझे भी उसका राज पता ही है, और अगर उसे मेरा राज पता चल गया तो फिर क्या होगा? हम दोनों मिलकर साथ में ड्रिंक करेंगे और रेंटर गर्लफ्रेंड की बातें करेंगे तो सब सही हो जाएगा। रुका गेट के बाहर खड़ी है, इसलिए काजो खिड़की से नीचे जाता है। काजो पेड़ को पकड़ता है और तभी रुका रूम में आ जाती है, जिसे देख के काजो का बैलेंस बिगड़ जाता है और वह ड्राम से नीचे। रुका कहती है, तुम आखिर भाग के कहाँ जा रहे हो? रुका काजो के पीछे भागती है। चिजुरो रुका को कहती है, तुम उसे ऐसे परेशान क्यों कर रही हो? रुका कहती है, तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है, मुझे अपने लाइफ में काजो जैसे लड़के के इंतजार था। इधर काजो टूटे पैरों के साथ कुरी के घर जा रहा है, पीछे से रुका आके काजो को फिर पकड़ लेती है। काजो कहता है, मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो अगर तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई हो, मैं अपने दोस्त को धोखा नहीं दूंगा। और मन में कहता है, मैं बस चिजुरो के साथ रहना चाहता हूँ, तुम मुझे अकेला छोड़ दो। काजो की बात पे रोड पे ही रोने लगती है और रोते हुए कहती है, तुम भले ही मुझे अपनी गर्लफ्रेंड ना बनाओ, पर मुझे एक मौका दे दो, बाकी तुम्हारी मर्जी। चिजुरो भी यहाँ आ जाती है और इसका रोना धोना देख के काजो को साइड में ले जाती है और कहती है, तुम उसे डेट कर लो। काजो कहता है, पर क्यों? चिजुरो कहती है, अगर तुम उसे डेट करोगे तो हमारे बारे में किसी को नहीं बताएगी। देखो वो तुम्हारे लिए कितना रो रही है, शायद वो सही में तुम्हें पसंद करती है, और ये कोई सीरियस रिलेशनशिप नहीं है, ये उसी ने कहा ना, उसी ने कहा ये बस एक ट्रायल है, हम उसे अकेला नहीं छोड़ सकते, ये कुछ भी कर सकती है। हम काजो को रुका के साथ देखते हैं, जो चिजुरो की बात मान के अब रुका को डेट करने लगा है, पर काजो ने चिजुरो को उस दिन के बाद एक बार भी नहीं देखा। तुम सोचोगे बंदी बन गई इसकी तो ऐसा होगी, अबे नहीं यार, बल्कि काजो रुका से परेशान हो गया है, क्योंकि रुका बहुत पॉजिटिव है
और हर वक्त मैसेज करते रहती है। भाई सिंगल था तब दुखी था, अब बंदी बन गई है फिर भी दुखी है। क्या कह रहे हो, रिलेटेबल। काज़ुया तो इतना कहता है कि ऐसी डरावनी गर्लफ्रेंड किसी की नहीं होनी चाहिए। चिज़ुरू ने कहा था रिलेशनशिप में फीलिंग होनी चाहिए, पर एंड में उसी ने मुजिरुका को डेट करने के लिए फोर्स किया। काज़ुया को अपने साइड वाले रूम से पानी गिरने की आवाज आती है, जिससे काज़ुया समझ जाता है कि लगता है चिज़ुरू नहा रही है। इसके बाद हम चिज़ुरू की बढ़िया सी फैन सर्विस देखते हैं। ये देख के तुम क्या करोगे पता नहीं, पर काज़ुया ने कर लिया। अबे पता है मुझे तुम कितने शरीफ हो, तुम समझ गए हो। काज़ुया कहता है ये मैं क्या कर रहा हूँ और अब बहुत हो गया। काज़ुया डिसाइड करता है कि मैं अब रुका से दूर रहूंगा। इसके बाद हम काज़ुया को अपने कॉलेज में देखते हैं और रुका यहाँ काज़ुया को सरप्राइज करने आती है। और पता है ये यहाँ इसलिए आई क्योंकि काज़ुया ने इसके मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। हद है यार। इसको देख के काज़ुया की फट जाती है कि साला कुरी ने इसको मेरे साथ देख लिया तो गेम ओवर समझो। काज़ुया तो रुका से झुक के रिक्वेस्ट करता है कि तुम प्लीज कॉलेज मत आया करो, नहीं तो कुरी को सब पता चल जाएगा। इस पे ये बेवकूफ कहती है कि तुम कब तक ये बात छुपाओगे, एक दिन तो उसे पता चल ही जाएगा। वैसे भी कुरी को कुछ बुरा नहीं लगेगा क्योंकि मैं उसकी बस एक रेंटर गर्लफ्रेंड थी। इस बात पे काज़ुया मन में कहता है सच्चाई तो मुझे ही पता है कि साला कुरी को तो इससे प्यार हो गया था। पर काज़ुया के रिक्वेस्ट करने पर रुका मान जाती कि कॉलेज नहीं आएगी। इसके बाद फिर काज़ुया से चिपक जाती है। काज़ुया कहता है मेरे इतने करीब मत आओ। काज़ुया ठरकी है पर भाई लड़कों का इस्तेमाल करने वालों में से नहीं है। इसके बाद हम चिज़ुरू को देखते हैं जो ही नहीं देख रही है। चिज़ुरू की दोस्त कहती है तुम क्या देख रही हो। चिज़ुरू कहती है नहीं कुछ नहीं। चिज़ुरू की फ्रेंड कहती है हम क्रिसमस पे पजामा पार्टी कर रहे हैं, क्या तुम आओगी। ये पजामा पार्टी क्या होता है, पजामा पहन के नाचते हैं क्या। जिसको बताओ भाई कमेंट करके बताना। चिज़ुरू मना कर देती है कि मेरे क्रिसमस के अलग प्लान है। जो सुन के चिज़ुरू की फ्रेंड को लगता है कि चिज़ुरू के अपने बॉयफ्रेंड के साथ कुछ प्लान होंगे। दोनों ज्यादा कुछ नहीं पूछती और चली जाती हैं और जाती हुई कहती हैं कोई अच्छी खबर हो तो जरूर बताना। रात में हम काज़ुया को देखते हैं जो रुका के मैसेज का रिप्लाई कर रहा है। काज़ुया डिसाइड करता है कि मैं क्रिसमस तक रुका के साथ नहीं रह सकता, नहीं तो रुका को लगे मैं उसके लिए सीरियस हूँ। हमें पता चलता है भाई का पिछला क्रिसमस बहुत बेकार था और इसे बस एक बंदे ने क्रिसमस विश किया था और कौन, अपने इस एनिमे का बेस्ट कैरेक्टर कीवे। बहुत दिनों के भाई दिखा नहीं है। काज़ुया सोचता है काश मैं चिज़ुरू के साथ क्रिसमस मना पाता, पर फिर भाई को याद आता है कि चिज़ुरू एक रेंटर गर्लफ्रेंड है तो चलो क्रिसमस के लिए बुक कर लेता हूँ। पर जब बुक करने जाता है तो देखता है कि चिज़ुरू की बुकिंग पहले ही हो चुकी है। इसके प्लान का चौपट हो गया। काज़ुया सोचता है ऐसा ही होना था, चिज़ुरू बहुत फेमस है, हर कोई उसके साथ रहना चाहता है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा उसने कहा तो उसे काम से ज्यादा पैसे नहीं मिलते, फिर वो काम क्यों कर रही है। और वो ऐसी लड़की भी नहीं है जिसे लड़कों के दिल से खेलने में मजा आता हो। काज़ुया डिसाइड करता है कि चलो छोड़ो यार, इस साल भी मुझे अकेले क्रिसमस मनाना पड़ेगा। भाई तू रिलेटेबल होता जा रहा है। इसी के साथ क्रिसमस का दिन भी आ जाता है। काज़ुया एटीएम से बाहर निकलता है और अपने इस साल का खर्चा देखता है और भाई ने सारे पैसे चिज़ुरू पे उड़ा दिया है और कहता है लगता है मुझे पार्ट टाइम जॉब ढूंढना पड़ेगा। काज़ुया ये सब सोच ही रहा होता है कि चिज़ुरू काज़ुया के सामने से दौड़ते हुए निकलती है। काज़ुया पेड़ के पीछे से छिपके चिज़ुरू को देखता है और कहता है वो कितनी प्यारी लग रही है, पर मैं छिप क्यों रहा हूँ। काज़ुया देखता है चिज़ुरू एक लड़के को मिलने आई है। काज़ुया सोचता है इतने सुंदर दिखने वाले लड़के को भी रेंटर गर्लफ्रेंड की जरूरत पड़ती है। काज़ुया को लगता है चिज़ुरू अपना काम कर रही है तो मैं चलता हूँ। फिर इसके दिमाग की बत्ती जलती है कि क्या पता वो चिज़ुरू का बॉयफ्रेंड हो। ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई कि भले ही चिज़ुरू एक रेंटर गर्लफ्रेंड है पर उसका रियल बॉयफ्रेंड तो हो ही सकता है, क्योंकि इस टाइम में ऐसे सुंदर लड़की का सिंगल मिलना नामुमकिन है। बात तो सही बोला काज़ुया ने, एक लड़की जो सुंदर ऊपर से सिंगल डिस्पोजेबल बरो। काज़ुया तो इन दोनों को करते हुए भी सोच लेता है। काज़ुया यार तो इतना मत सोच। साला दुखी होकर रोड पे रोने लगता है, पर इसको देख के मुझे बहुत हंसी आ रही है, आई डोंट नो। और इस लड़के का नाम ओमी है। इसके बाद दोनों जाने लगते हैं और काज़ुया इनका पीछा करने लगता है। चिज़ुरू के बात करने पे काज़ुया को भी पता चलता है कि अच्छा इसका नाम ओमी कुन है। एक बूढ़ी दादी काज़ुया को देख के कहती है आवारा कहीं का। काज़ुया को बुरा लगता है कि यार मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। चिज़ुरू को पता चलेगा तो वो क्या सोचेगी। मेरे हिसाब से काज़ुया कुछ गलत नहीं कर रहा, आखिर उसकी करस है यार, कोई भी लड़का ऐसे ही करता। काज़ुया सोचता है क्या पता वो उसका रियल बॉयफ्रेंड है भी कि नहीं। जब वो अपने काम पे होती है तो उसके रियल फेक का पता लगाना ना इम्पॉसिबल है। भाई तो इतना सोचता है कि वो मुझे धोखा क्यों दे रही है। साले भूल मत, वो तेरी रेंटर गर्लफ्रेंड है। इसके बाद उमे चिज़ुरू दोनों फिल्म देखने आए हैं और काज़ुया यहाँ भी इनके पीछे पड़ा है। फिल्म पूरी फुद्दू थी, इतनी की काज़ुया को कुछ समझ ही नहीं आई। दूसरी तरफ इन दोनों को तो बहुत मजा आया। इसके बाद दोनों बहुत जगह जाते हैं और काज़ुया हर जगह इनका पीछा कर रहा है। और इतना ही नहीं, चिज़ुरू उमी को गिफ्ट भी देती है। काज़ुया सोचता है मैंने इसे कभी इतना खुश नहीं देखा। काज़ुया के साइड वाली लड़की कहती है तुम उन दोनों को देखो, दोनों कितने परफेक्ट कपल हैं। सच में भाई आज इसका दिन बहुत खराब है। जब उमी चिज़ुरू के साथ चल रहा होता है तो काज़ुया सोचता है वो दोनों एक दूसरे का अभी तक हाथ क्यों नहीं पकड़े, जो सच है क्योंकि चिज़ुरू रेंट करने पे ऐसा ही करती है। पर काज़ुया सोचता है कि एक रियल रिलेशनशिप में जिनमें तुम एक दूसरे को प्यार करते हो उसमें हाथ पकड़ के चलना जरूरी नहीं है। ये साला चिज़ुरू के चक्कर में फिलोसोफर बन जाएगा। बातों बात में ओमी कहता है मुझे भूख लगी है। चिज़ुरू कहती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए खाना बना दूंगी।
भाई ये सुन के काजो कहता है लगता है मुझे रुक जाना चाहिए। इसके बाद सब सलामों में दिख रहा है होमी चिजरू जा रहे हैं और काजो उठ पटांग चीजें सोच के रो रहा है। इसके बाद हम काजो को बाथरूम में देखते हैं जिसे फाइनली किसी ने क्रिसमस विश किया है। और कौन? अपना गॉड कीवे। देख रहे हो साला, इसकी बंदी इसको मैसेज नहीं की पर दोस्त नहीं भूला। काजो रोते हुए खुद से कहता है कीवे मेरे दोस्त, आज जो हुआ पिछले साल से भी ज्यादा बेकार था। आज पूरा दिन मैं उनका पीछा करने में लगा रहा, अब मुझे घर जाना चाहिए। तभी अचानक से होमी काजो के साइड में हाथ धोने आता है। होमी कॉल पे किसी से कहता है काम हो गया सर, वो लड़की बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, अंदर से तो और भी अच्छी है। ये सुन के काजो की फट गई, अंदर से इसका क्या मतलब है? होमी ये भी कहता है हम उसे जहाँ भी भेजेंगे वो सबको खुश कर देगी। अबे साला क्या इसका वही मतलब है जो तुम्हारे मेरे दिमाग में आया है? काजो भी शौक है, साला ये क्या बोल रहा है, इसका क्या मतलब है? कहीं चिजरू के साथ कुछ करना तो नहीं चाहता है? चिजरू समझदार है पर ये लड़का बहुत शातिर लग रहा है और मुझे अब यकीन हो रहा है कि ये चिजरू का इस्तेमाल करने की साजिश कर रहा है। होमी जाने लगता है और काजो फिर इसका पीछा करने लगता है। इसके बाद चिजरू होमी दोनों एक बहुत अच्छी जगह आते हैं। काजो छिपके ये सोच रहा है कि मैं क्या करूं, मेरा दुश्मन चिजरू का बॉयफ्रेंड है, मुझे कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ेगा। मैं किसी भी हाल में इस लड़के को हमारी चिजरू का फायदा उठाने नहीं दूंगा। और हाँ, हमारी चिजरू मैंने नहीं कहा भाई, काजो ने बोला है। जाओ भाई भुंड फाड़ दे इसकी। काजो देखता है होमी धीरे धीरे चिजरू के पास आने लगता है, जिसे रोकने के लिए काजो भागता है पर नीचे गिर जाता है। क्या गुंडा बनेगा रे तू? चिजरू कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? काजो कहता है तुम दोनों किस करने वाले थे ना? चिजरू कहती है हम दोनों एक दूसरे को किस क्यों करेंगे, वो तो बस मेरी हेयरिंग ठीक कर रहा था। काजो तो सब बकने लगता है कि ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड एक बुरा आदमी है और वो तुम्हें धोखा दे रहा है। चिजरू कहती है तुम्हें क्या कह रहे हो? होमी कहता है चिजरू क्या तुम इसे जानती हो? चिजरू कहती है नहीं नहीं, हम बस एक कॉलेज में पढ़ते हैं तो हम एक दूसरे को जानते हैं। काजो कहता है अगर ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है तो तुम इसके साथ क्यों घूम रही हो और तुम इसके लिए खाना क्यों बनाओगी? लो, इसने अपनी पोल खुद ही खोल ली। चिजरू कहती है तुम्हें ये बात कैसे पता? होमी कहता है चिजरू क्या इस बात का स्क्रिप्ट से कुछ लेना देना है? चिजरू कहती है चुप रहो, ये नहीं बोलना था। होमी कहता है सॉरी मैं भूल गया। अब चिजरू को सच बताना पड़ता है और सच ये है कि चिजरू कहती है मैं एक एक्ट्रेस हूँ। ये सुन के हमारा और काजो भी लाइक व्हाट द फक। काजो कहता है क्या एक एक्ट्रेस? चिजरू कहती है हाँ, मैं अभी स्ट्रगल कर रही हूँ और एक्टिंग क्लास की फीस बहुत महंगी होती है, इसलिए मैं रेंटल गर्लफ्रेंड का काम करती हूँ जिससे मेरी एक्टिंग अच्छी हो। भाई ये कैसा प्लॉट ट्विस्ट है? चिजरू बताती है होमी मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, मेरा क्लासमेट है और को एक्टर भी, और हम दोनों स्क्रिप्ट की बातें कर रहे थे। दूसरी तरफ काजो कह रहा है क्या एक एक्ट्रेस को एक्ट्रेस? बस भाई इसकी तो बत्ती गुल हो गई है। होमी कहता है अच्छा ठीक है चिजरू मैं चलता हूँ। जाने से पहले काजो होमी से पूछ लेता है कि तुम बाथरूम में क्या बात कर रहे थे? होमी कहता है अच्छा वो बात, ओ हाँ मैं एक प्रोड्यूसर को जानता हूँ जिसे मैं चिजरू की सिफारिश कर रहा था। बेट भाई, पर वो सबको खुश कर देगी, ऐसे कौन सिफारिश करता है? काजो की तो दुनिया गई है, ये सब मेरी गर्लफ्रेंड है। होमी काजो चिजरू को बाय बोल के चला जाता है। चिजरू कहती है तुम भी कितने गधे हो, कुछ भी सोच लेते हो। वैसे तुम मुझे बताओ कि तुम हमारा पीछा कब से कर रहे थे? काजो कहता है जब से तुम मुझसे मिली थी। ये सुनकर चिजरू हिल गई है, भाई हद है। काजो अब चिजरू से सॉरी कहता है कि मुझे गलतफहमी हो गई थी और मैंने जब तुम्हें उसके साथ देखा तो मुझे तुम्हारी चिंता हुई कि तुम किसी गलत आदमी के साथ धोखा ना खा जाओ, जिसके लिए मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ पाया। ये सुनकर चिजरू कहती है क्या बेवकूफ़ी है, तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो जो तुमने ये सब किया। भाई बात तो चिजरू की भी सही है। काजो कहता है सॉरी मैं अगली बार से ऐसा कुछ नहीं करूंगा, और मन में कहता है साला मैं कितना फुद्दू आदमी हूँ, वो एक एक्ट्रेस है और मैं उससे सच में प्यार कर बैठा। इसके बाद चिजरू काजो को कहती है ये लो जो एक गिफ्ट है। चिजरू बताती है होमी मेरे से आज ही मिल सकता था और एक लड़के को क्या गिफ्ट देना चाहिए एक लड़के को ही पता होगा। तुम्हारा फोन केस टूट गया था ना, जो अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए ये तुम्हारे लिए है। देख रहे हो भाई मैंने कफल कितना बढ़िया मिला है। चिजरू कहती है मैंने तुम्हें हमारे सिगरेट छिपाने के लिए रुका के सारी मुसीबत तुम पे डाल दी और ये कोई गिफ्ट नहीं है, मैं बस तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। भाई ये सब सुनकर तो काजो खुशी के मारे रोने लगता है। चिजरू कहती है मैंने बोला ना ये गिफ्ट नहीं है। काजो कहता है सॉरी पर पहली बार मुझे क्रिसमस पे किसी लड़की ने गिफ्ट दी है। एक मिनट भाई, हर वक्त चेहरे से चिपकने वाली तेरी गर्लफ्रेंड आज तुझे कुछ भी नहीं दी? बोला था साला वर्स्ट कैरेक्टर ऑफ ऑल टाइम। चिजरू अब काजो के साथ में बैठ के उसे चुप होने बोलती है और जब काजो कुछ बोलने वाला होता है तो चिजरू कहती है घर लौटते वक्त मेरे साथ मत आना। तो भी हो भाई, इसका दिन तो बहुत अच्छा गया है। हम काजो को देखते हैं जिसने अपना खर्चा चलाने के लिए होटल में पार्ट टाइम जॉब शुरू किया है। इसके बाद हम काजो को अपने घर में देखते हैं। भाई बहुत खुश है कि चिजरू ने खास मुझे ये फोन केस दिया है सिर्फ मेरे लिए, और खुश हो रहा है कि मेरी खास दोस्त एक एक्ट्रेस है और ये मैं कैसे भूल जाऊं कि मुझे अकेले को अपनी रेंटर गर्लफ्रेंड से एक गिफ्ट मिला है। इसका मतलब मैं चिजरू के लिए स्पेशल हूँ। देख रहा साला से एक चिल्ली। और जब ये चिजरू के रिव्यू पढ़ता है तो पता चलता है कि चिजरू ने इससे पहले भी बहुत लड़कों को गिफ्ट दे चुकी है। ले आ गए मजे, आवाज ना। इसके बाद हम काजो को चिजरू के साथ देखते हैं। आज भी काजो ने चिजरू को रेंट किया है। काजो चिजरू को कहता है तुम्हें नहीं लगता ऐसे लड़कों को गिफ्ट देने से उनके एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएंगे? चिजरू कहती है ऐसा क्या हुआ, आखिर मैं उनकी भी गर्लफ्रेंड हूँ। काजो फिर कहता है। चिजरू फिर चिल्ला के कहती है बोला ना मैं उनकी भी गर्लफ्रेंड हूँ।
चिजरू को काजुआ की बातों से डाउट होता है तो चिजरू पूछती है कहीं तुम मुझसे प्यार तो नहीं करते, और ये साला बिना कुछ सोचे समझे मना कर देता है कि नहीं मैं तुमसे प्यार नहीं करता। जिस पर चिजरू कहती है मुझे पता था, हम ये सब क्यों कर रहे हैं अपनी दादी के लिए, अब सब बात क्लियर है। चिजरू तो इतना कहती है अगर तुम मुझे लाइक करते तो बात अलग होती। इस पे भी साले में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि कुछ बोल दे। इसके बाद दोनों हाथ पकड़ के सड़क पे चल रहे हैं, बस तू यही करते रहे साले, और सब लोग ही नहीं देख रहे हैं। और भाई कुछ दूर आगे जाते ही इनके सामने रुका आ जाती है। रुका तो काजुआ पे चिल्लाने लगती है कि तुम मुझ पे चीट कर रहे हो। काजुआ झूठ कह देता है कि मुझे चिजरू से कुछ एडवाइस लेनी थी। रुका कहती है जो भी हो अब तुम मेरे साथ डेट पे चलोगे। काजुआ का मन तो जाने का बिल्कुल नहीं है, पर रुका जबरदस्ती ले जाती है। इसके बाद रुका इसको अपने हाथों से खिलाती है और कहती है तुम खाते वक्त कितने क्यूट लग रहे हो। फिर इसके आंखों पे पट्टी बांध देती है। काजुआ कहता है तुम क्या कर रही हो। रुका कहती है चुप रहो, बस मेरे साथ चलो। काजुआ को पता है रुका चिजरू वाली बात पे नाराज है, तो रुका जैसा बोलती है काजुआ वैसा ही करता है। रुका कहती है अब अपनी पट्टी हटा लो, और जब ये काजुआ अपनी पट्टी हटाता है तो हम काजुआ को बेड पे देखते हैं, और दूसरी तरफ रुका अपने कपड़े उतार रही है। ये देख के काजुआ शॉक हो जाता है, ये तुम क्या कर रही हो, घर घर खेलेगी तेरे साथ साला गांड। इसके बाद रुका अपने सॉक्स निकालने लगती है। कितना बढ़िया सीन है ना। दूसरी तरफ ये देख के काजुआ भागने लगता है और मन में कहता है ये हद से ज्यादा ही आगे बढ़ रही है, पर वो सब में मजा तो बहुत आएगा। भाई एक रास्ते चल रहे यार, या तो बिगड़ जाए या सुधर जा। काजुआ देखता है ये तो एक लव होटल है और गेट खोलने की कोशिश करता है, पर रुका ने गेट लॉक कर रखा है। रुका कहती है क्या हम कुछ बात कर सकते हैं। काजुआ कहता है हाँ कैसी बात। रुका काजुआ पे चिल्लाती है कि तुम्हारा चिजरू के साथ रेंटल गर्लफ्रेंड का रिलेशनशिप कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रहा है। काजुआ कहता है हाँ वो तो सच है, पर तुमने अपने सॉक्स क्यों निकाले। रुका कहती है ताकि मैं कंफर्टेबल हो सकूं। तुमने बताया था तुम ये सब अपनी दादी के लिए कर रहे हो। काजुआ अब इसको सारी सिचुएशन वापस से समझाता है, जिस पे रुका इसके मुंह पे चाटा दे मारती और कहती है पर क्या तुम उसे अपने बुढ़ापे तक साथ रेंट करने वाले हो। और तुम ये बुढ़े की चिजरू काजुआ देखो जिसमें चिजरू कह रही है फीस इस महीने से बढ़ जाएगी। रुका कहती है वो तुम्हारी रेंटल गर्लफ्रेंड है और तुम दोनों का साथ में कोई फ्यूचर नहीं है। काजुआ कहता है हाँ वो तो है, पर दादी का क्या करें। इसमें रुका कहती है मुझे जल्द से जल्द अपनी दादी से मिलवाओ, आखिर मैं तुम्हारी रियल गर्लफ्रेंड हूँ। काजुआ कहता है क्या, ये सब इतना आसान नहीं है। दादी को चिजरू बहुत पसंद है और उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। इसके बाद भाई रुका कहती है क्या तुम चिजरू के साथ लोगे। काजुआ कहता है ऐसी खतरनाक बातें क्यों कर रही हो। रुका कहती है मुझे पता है वो तुम्हारी रेंटल गर्लफ्रेंड है जिससे तुम वो सब नहीं कर सकते, और तुम्हारी दादी को तो एक पोता ही चाहिए होगा ना, जिसके लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम मेरे साथ जो चाहे वो कर सकते हो, मैं तैयार हूँ। भाई जो तुम देख रहे हो ना ये इल्यूजन है, ऐसा नहीं होता। इस पे तो काजुआ शर्म से लाल होकर नीचे गिर जाता है और कहता है नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते। रुका कहती है मैं हमारे फ्यूचर का सोच के ही तुम्हें यहाँ लाई हूँ, क्या तुम्हें मेरा करीब आना अच्छा नहीं लगता। ये सब से बचने के लिए काजुआ टॉयलेट में भाग जाता है और इधर काजुआ के फोन पे दादी का कोई मैसेज आता है जो रुका देख लेती है। बाथरूम में जाके साले खुद को कंट्रोल करने के लिए चिजरू की स्माइल याद करने लगता है और कहता है मैं कंट्रोल कर लूंगा। काजुआ जब रुका से बात करने बाहर आता है तो देखता है कि रुका जा चुकी है, जिससे काजुआ रिलैक्स हो जाता है। इसके बाद हम न्यू ईयर का सीन देखते हैं। आज काजुआ चिजरू के साथ है क्योंकि दादी इनसे मिलने आई है और इनका साथ में न्यू ईयर मनाने का प्लान है। दादी चिजरू से मिलकर तो बहुत खुश होती है, सब एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर विश करते हैं और तभी पीछे से रुका सबको हैप्पी न्यू ईयर विश कर देती है। इसको देख के चिजरू काजुआ दोनों की फट जाती है, तुम यहाँ कैसे। दादी कहती है तुम इसे जानते हो। रुका तो दादी से चिपक जाती है कि मैं आपसे कब से मिलना चाहती थी, और कहती है मैं भी आपके साथ जाना चाहती हूँ। काजुआ चिजरू की दोस्त समझ के दादी मना नहीं करती। चिजरू कहती है हम यहाँ मिलने वाले हैं, इसे कैसे पता। अब काजुआ को याद आता कि उस दिन इसने मेरा फोन देख लिया होगा। चिजरू कहती है लगता नहीं है वो दादी को सच बताएगी क्योंकि इसमें उसका ही नुकसान है। इसके बाद ये सब एक रेस्टोरेंट जाते हैं। अंदर जाने से पहले दादी रुका से पूछती है तुम चिजरू काजुआ को कैसे जानती हो। काजुआ कहता है दादी ये चिजरू की दोस्त है, जो सुन के दादी बहुत खुश होती है कि चिजरू की दोस्त है। चिजरू भी कहती है हाँ हम दोनों एक बहनों की तरह रहते हैं। क्या बात है, कितना बढ़िया बचा लिया है। पर तभी ये भंड लड़की कह देती है कि मैं तो काजुआ की गर्लफ्रेंड हूँ। ये सुन के फिर दोनों की फट गई और कहती है मैं ही काजुआ की रियल गर्लफ्रेंड हूँ। काजुआ कहता है रुका अभी कह दो ये सब मजाक है, चिजरू मेरी गर्लफ्रेंड है। रुका फिर कहती है मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ, देख रहे हो उंगली पकड़ा था, अब काजुआ का गला पकड़ ली है। इस बात पे दादी कहती है सब के सब अंदर जाओ, मुझे काजुआ से कुछ अकेले में बात करनी है। अंदर चिजरू कहती है मुझे वॉशरूम जाना है और रुका को अपने साथ ले जाती है। बाहर दादी काजुआ को पीटती है तुम दो लड़कियों को क्यों घुमा रहे हो। और चिजरू ये सब के लिए हाँ कर देगी, पर मैं नहीं, या तो तुम हमसे रिश्ता रख लो या रुका से ब्रेकअप करो। दादी कहती है तुम चिजरू को धोखा नहीं दे सकते और दो लड़कियों को साथ डेट करना गलत बात है। इन सब से बचने के लिए काजुआ बता देता है कि रुका ना थोड़ी हिली हुई है और हर वक्त झूठ बोलते रहती है। काजुआ को लगा उसका झूठ पकड़ा जाएगा, पर दादी काजुआ की बात मान जाती है। दादी कहती है अच्छा ये बात है। इसके बाद हम वॉशरूम का सीन देखते हैं। चिजरू कहती है तुमने ये सब क्यों किया। रुका कहती है इसमें गलत क्या है, मैं ही काजुआ की असली गर्लफ्रेंड हूँ, देख रहे हो ना इसकी वजह से गर्लफ्रेंड बनी और इसे ही सुना रही है। रुका कहती है तुम दोनों जो झूठ बोल रहे हो वो कब तक चलेगा, एक दिन तो उन्हें सब पता चल ही जाएगा।
चिजरू कहती है लेकिन ऐसे सीधा बोलने से काम और ज्यादा खराब हो जाएगा। रुका कहती है वो सब मैं देख लूंगी और तुम अपने कस्टमर के प्राइवेट लाइफ में ऐसे घुसना बंद करो। और इसके बाद चिजरू के दबा के पूछती है क्या तुम काजो को पसंद करती हो? यार कौन लड़की दूसरी लड़की कैसे दबा के पूछती है, या सच में पूछती है? चिजरू कहती है ऐसी बात नहीं है। इसके बाद सब साथ में खाना खाने बैठते हैं। काजो चिजरू दोनों की तो बत्ती गुल है और जब खाना खाते वक्त काजो के मुंह पे कुछ लग जाता है तो रुका साफ करने लगती है। रुका ऐसा इसलिए कर रही है कि काजो की फैमिली का ध्यान उस पे आ जाए। रुका देखती है इन्हें तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। रुका समझ जाती है काजो ने कुछ किया है और फिर काजो को अकेले में बात करने ले जाती है। रुका के जाते ही तुम इनकी हालत देखो, थोड़ी देर में ही परेशान हो गए रुका से। चिजरू कहती है आखिर बात क्या है? दादी और काजो के मॉम डैड कहते हैं तुम तो एक एंजल हो। चिजरू कहती है मतलब? फिर दादी सब काजो वाली बात बताती है कि रुका झूठी है। दूसरी तरफ रुका के पूछने पे काजो सच बता देता है, जो सुन के रुका बहुत गुस्सा होती है। तुमने मुझे उनके सामने झूठा बना दिया। अब समझ आया मुझे देख के ऐसी रिएक्शन क्यों दे रहे थे। रुका तो सच बताने भागती है पर काजो कहता है तुम ऐसा मत करो क्योंकि मेरी दादी बस चिजरू को पसंद करती है और फिर उन्हें लगेगा मैं तुम दोनों को धोखा दे रहा हूँ। रुका कहती है आखिर तुमने मुझे अपनी रेंटल गर्लफ्रेंड बनने को बोला था ना, पर अब ऐसा क्यों? अबे एक मिनट, तू खुद उसके गले पड़ी थी, इससे अच्छी तो मामी है। इस पागल को काफी समझाने के बाद ये मान जाती है और कहती है मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने दो। साला ये क्या चल रहा है? काजो कहता है चलो सराइन जाने का वक्त हो गया। सराइन पे जाने के बाद काजो के डैड काजो से पूछते हैं दादी और रुका कहीं दिख नहीं रही। काजा चिजरू डिसाइड करते हैं रुका दादी को सच बताए उससे पहले उसे ढूंढते हैं। रुका दादी को एक अलग जगह लेके आई है। दादी कहती है बेटा तुम ठीक हो ना? रुका कुछ नहीं बोलती और मन में कह रही है मुझे इनको सच बताना पड़ेगा कि मैं झूठी नहीं हूँ और चिजरू एक रेंटल गर्लफ्रेंड है और दादी को तो बस एक पोता ही चाहिए, इसलिए काजो के साथ मैं ही शादी करूंगी। हाँ बेवकूफ, हर बुढ़े बूढ़ी को पोता पोती ही चाहिए होता है। दादी कहती है तुम जैसे भी हो पर मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मैं पहली बार चिजरू की दोस्त से मिली हूँ, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। दादी कहती है चिजरू असल में कैसी लड़की है? वो मेरे साथ बहुत अच्छे से रहती है, मैं उसके बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ। उसे क्या पसंद है क्या ना पसंद है, उसका फेवरेट क्या है। दिन रात मैं बस यही सब सोचती रहती हूँ और शायद मेरी उम्र की वजह से मुझे उस छोटी बच्ची पे दिल आ गया है। नहीं दादी वो नहीं है। दादी के मुंह से ये सब सुनकर चिजरू समझ जाती है कि चिजरू दादी को बहुत पसंद है और उन्हें बस चिजरू ही चाहिए। चिजरू भी यहाँ जाती है। दादी चिजरू के पसीने पोंछती है। इसके बाद ये सब मंदिर जाते हैं। काजो इस बारे में चिजरू को पूछता है सब सही है और चिजरू कहती है हाँ सब सही है। इसके बाद काजो रुका से अपनी गलती की माफी मांगता है और थैंक यू कहता है दादी को सच ना बताने के लिए। रुका कहती है मैं झूठी नहीं हूँ और मुझे नफरत है चिजरू से। मैं तुम्हारी असली गर्लफ्रेंड हूँ पर वो तुम्हारे फैमिली से घुल मिल गई है और एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब दादी मुझे पसंद करेंगी और मैं एक बड़ा गेम खेलने वाली हूँ। काजो सोच में है कौन सा बड़ा गेम और फिर काजो से चिपकने लगती है और हमेशा इसी के साथ के दिमाग का भांग लस्सी कर देने वाला एपिसोड खत्म होता है। वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।